नमस्कार, स्वागत है आपका साथ के बसात में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में और आपको सीधे लिए चलते हैं सीएम भूपेश बघेल के संबोधन। अभी जैसे कि जुनेजा जी ने बताया कि परिवार के लोग छोड़ देते थे, उस समय हमारे मेडिकल स्टाफ के लोग, डॉक्टर और नर्स सब सेवाएं देते थे। एक तरफ अस्पताल में आप मरीजों की सेवा करते थे, वहीं दूसरी तरफ जब ड्यूटी से आप घर लौटते थे तो उस समय जो कुछ नर्सों के साथ जो व्यवहार हुआ, जब मोहल्लों में गए, घर में गए, तो मोहल्ले वाले तक बहिष्कृत कर दिए थे। किराएदार है, वो उन्होंने कहा कि भाई हमारा ये मकान खाली कर दो। मोहल्ले वाले कहे भैया ये तो कोरोना कोविड के ड्यूटी से आ रही है, इसको तो इससे दूर ही रखो। मतलब एक तरफ मानवता की सेवा और दूसरी तरफ उसी मानव के द्वारा नर्सेस लोगों के सामाजिक बहिष्कार, दोनों को आपने झेला है। और इसीलिए जैसे डॉक्टरों के बारे में कहा जाता है कि ईश्वर के बाद यदि किसी की स्थान है तो डॉक्टर का है, उसी प्रकार से मैं कह सकता हूं कि माता के बाद यदि किसी की स्थान है तो नर्स का है। माता जिस भावना से सेवा करती है, बच्चों की देखभाल करती है, अब भावना मां के बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन माता जैसी सेवा हर मरीज की हमारी नर्सेस करती हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, मैं कोई ज्यादा बढ़ा चढ़ा की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन उस समय डॉक्टर तो एक बार राउंड लगा के चल देता है, पर्ची में सब लिख देता है कितने बार दवाई देना, इतने बार इंजेक्शन देना, इतने बार ये करना है। लेकिन बचत दिन भर वो पर्ची तो एक टुक रहता है, उसमें एक लाइन लिख दिया डॉक्टर, उसके बाद दिन भर फॉलो करने का काम तो नर्स की होता है। आज आप सब तो लगातार छत्तीसगढ़ में सेवाएं दे रहे हैं। पहले और अब में बड़ा अंतर आया है स्वास्थ्य क्षेत्र में। जितने डॉक्टरों की भर्ती, जितने नर्सेस की भर्ती, जितने स्टाफ की भर्ती इस कार्यकाल में हुआ है, इसके पहले कभी नहीं हुआ था। और अभी और भर्तियां निकलनी है। दयानंद जी, तैयारी हो गई? अभी स्टाफ की और भर्ती निकलना नहीं? हाँ, स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे। अभी यदि एजुकेशन के बाद सबसे ज्यादा भर्ती होना है तो आपके विभाग में भर्ती होना है, स्वास्थ्य विभाग में। मेडिकल कॉलेज भी जब हम लोग आए थे सत्ता में तो 6 मेडिकल कॉलेज थे। अब इस साल जो 4 और शामिल किए हैं वो मिला के 14 हो जाएंगे। तो डॉक्टरों की संख्या पहले तो एक यही जिसमें डॉक्टर गुप्ता पढ़े वही एक मेडिकल कॉलेज था, बाद में सिम्स बना, फिर 4 और मेडिकल कॉलेज खुले। 15 साल में तो 6 हुए, अभी 4 साल में ही 8 मेडिकल कॉलेज। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहां हम डॉक्टर की जो कमी है उसे पूर्ति करेंगे, उसके साथ साथ जो स्वास्थ्य सेवाओं की जो पहुंच है अब वो बाजारों तक पहुंच गया है, मोहल्लों तक पहुंच गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ में मेहनतकश लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, दिन भर काम करते हैं। शाम को आए तो पता चला कि माँ की तबीयत खराब है, बच्चे की तबीयत खराब है, वो दिन भर ड्यूटी करके आया है, उसके बाद शाम को कहाँ जाए उसके सामने बड़ी चिंता हो जाती है। उस बात को ध्यान में रखते हुए जहां ग्रामीण क्षेत्र में हाट बाजार क्लिनिक योजना हम लोगों ने शुरू किया, तो शहर में शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना, और महिलाओं के लिए तो विशेष रूप से जो बड़े नगर निगम है वहां दाई दीदी क्लिनिक योजना भी हम लोगों ने शुरू की है। और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। अभी तक के लगभग 82 लाख से अधिक लोग इससे लाभ ले चुके हैं, दवाइयां ले चुके हैं। पहले पता नहीं कैसे व्यवस्था करते थे, अधिकारी तो वही थे, लेकिन अब व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आया। मैं तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जाता हूं और लोगों से पूछता हूं कि आप ये नीली गाड़ी आई थी, उसमें आप
उसका सेवाएं लिए क्या? तो बोलते हाँ मैं गया था, डॉक्टर भी जांच भी किए और दवाई भी दी। मैं ये भी पूछ लेता हूं धीरे से कि दवाई असर करता है कि नहीं करता है? पहले तो ये था आंख में ड्राप डाले तो आंख चली जाती थी, नसबंदी करो तो जान चली जाती थी, ये स्थिति थी। पता नहीं, दवाओं पर विश्वास ही खत्म उठ गया था। लेकिन अब अंतर आया है। जितने शासकीय सेवाएं हैं उसमें लोगों का विश्वास बढ़ा है। जिस समय कोरोना था, प्राइवेट हॉस्पिटल बंद थे, उस समय हमारी शासकीय अस्पताल ही लोगों को जान बचाने का काम किया। तो बड़ा परिवर्तन आया। जैसे अभी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के बारे में बात कर रहे थे, रिजल्ट भी आया। अब देखिए 10वीं और 12वीं बोर्ड में तो जो टॉपर हैं वो उसमें भी स्थान मिला है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य में भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, इलाज, दवाई, ये लोगों को मिलना चाहिए। मूलभूत सेवाएं हैं। और सेवा के बारे में कहें, मैं तो केवल बहनों से इतना कहूंगा, अब बहन की उम्र के कुछ लोग होंगे, बेटियां ज्यादा हैं। मेरी बेटी से भी छोटे छोटे दिख रहे हैं ये लोग, तो बेटियां भी है और बहनें भी हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि काम तो आपको करना है, ड्यूटी तो आपको जाना ही है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन कर लें सोच में तो उसको बड़ा लाभ मिलता है। क्योंकि देखिए, आप कोई भी काम करते हैं और उसको ड्यूटी मान के करेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा, आपको तकलीफ होगी। लेकिन यदि उसे आप खुशी से कोई काम करें तो उसमें आनंद आएगा। जैसे घर में जाते हैं, आप दिन भर ड्यूटी कर रहे थे, थके रहते हैं, लेकिन रास्ते में याद आता है मैं बच्चे के लिए चॉकलेट ले दूं, या बच्चे डिमांड भी नहीं किए हैं, मैं बढ़िया ड्रेस दिख रहा है उस दुकान में तो एक ड्रेस खरीद के ले जाते हैं। पैसा भी खर्च होता है, समय भी लगता है, लेकिन उसमें कोई थकान महसूस होती है क्या आपको? नहीं होती ना। खुशी होती है कि इस कपड़े को दूंगी तो बच्चा खुश हो जाएगा, या चॉकलेट दूंगी तो बेटी खुश हो जाएगी। और ये सोच के जाते हैं और सच में बच्चा खुश भी होता है। कई बार तो छोटा हो गया करके नाराज भी हो जाते हैं, फिर भी माता पिता को थकान नहीं होता। लेकिन यदि वही बच्चा घर में झगड़ा करे, नाराज हो जाए और पूरा घर को सर में उठा ले और बोले मुझे आज तो ये वाला ड्रेस होना, उस समय जब आप खरीदते हैं तो क्या उस प्रकार की भावना होती है? बच्चा तो आपका ही है, लेकिन उस समय खुशी से नहीं खरीदते। उस बच्चे को मन रखने के लिए बहुत जिद्दी है, चल तेरे कपड़ा लेके देती हूं, तो वो भावना अलग हो जाती है। तो इसी बात को बहुत सुंदर ढंग से रामकृष्ण परमहंस जी ने जो बात कही कि शिव भाव से जीव की सेवा करना। जैसे हम जब पूजा करने बैठते हैं तो हमको बहुत खुशी मिलती है, शांति मिलती है, और जितना देर बैठे बहुत अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार से किसी भी मरीज की यदि उसके अंदर शिवत्व को देख लें और आप यदि उसको सेवा कर रहे हैं, उसमें ये सोचें मैं ईश्वर की सेवा कर रही हूं या सेवा कर रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि